फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में ये होता है कि जो अननोन एलिमेंट का कोई कंपाउंड हमें दिया हो तो उसको हम स्पैचुला पे डाल देंगे। लेबॉर्ट्री में सपोज हम टेस्ट कर रहे हैं, ये स्पैचुला हुआ और ये इस एलिमेंट का कंपाउंड हुआ। इसको फिर हम फ्लेम, बंसन बर्नर का जो फ्लेम होता है इस फॉर्म में, ये बर्नर है और इससे ये फ्लेम बाहर निकल रहा है। तो जब ये मेटल का कंपाउंड इस फ्लेम में गर्म हो जाएगा तो इस फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा और फिर उस कलर से हम मालूम कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट इस कंपाउंड में मौजूद था। सो इट इज़ ए टेस्ट फॉर अननोन एलिमेंट इन द कंपाउंड विच इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसे हम क्वालिटी मालूम करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट। तो अब ये फ्लेम याद रखने होंगे, इसका कोई पता नहीं चलता कि गिवन एक अननोन एलिमेंट है वो कौन सा फ्लेम देगा। तो ये बाकायदा पहले से जो एक्सपेरिमेंटल शुद्धा हैं हमें दिए गए हैं। अगर लिथियम इसमें मौजूद है तो वो देगा रेड फ्लेम, कलर उसका रेडिश हो जाएगा। अगर सोडियम है तो परसिस्टेंट ऑरेंज या गोल्डन कलर हो जाएगा। पोटाशियम है तो लिलियक या पिंक कलर। रुबिडियम उसमें है तो रेडिश ब्राउन या वॉयलेट, और इस तरह सीजियम अगर है तो ब्लू या वॉयलेट फ्लेम देगा। तो ये अब याद रखने वाली चीज़ें, इसके लिए कोई क्लू मौजूद नहीं है। तो फ्लेम टेस्ट ये हुआ। अब आखिर ये फ्लेम टेस्ट कहाँ से, ये फ्लेम कलर चेंज करके हमें कहाँ से देता है। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम उस कंपाउंड में जो मौजूद था, तो सोडियम आयन उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब ये होगा कि 1s2 2s2 2p6 और इसका जो है 3s0 है, 3p उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड सो ऑन। जब हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे तो सोडियम एटम गेट्स एक्साइटेड। तो एक्साइटेशन में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी खाली ऑर्बिटल में ऊपर जंप कर सकता है, यानी 2p6 से वो s में भी जंप कर सकता है, 3p में भी, 3d में भी, और इस तरह से किसी भी हायर ऑर्बिट में वो जंप कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हीट, जो हीट हम दे रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको मुसलसल अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 3s से वापस आएगा, 3p से वापस आ रहा है, 3d से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, वो वही हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन रिलीज़ कर जाएगा। और वो रेडिएशन जब विजिबल में हो तो हमें उसका कलर दिखाई देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है हीटिंग के दौरान, और फिर कलर जो प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन हो जाती है। तो डी एक्साइटेशन हमें दे जाएगा कि विच कलर विल बी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब यही केस पोटाशियम में भी होता है, रुबिडियम में भी होता है, सीजियम में भी होता है। लेकिन सब एक जैसा कलर क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस वजह से कि सोडियम में प्रोटॉन 11 है, पोटाशियम जब रखोगे तो उसमें प्रोटॉन 19 है। तो अब ये 11 प्रोटॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक अलग फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे, और ये 19 प्रोटॉन जो हैं वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक डिफरेंट फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ज़ाहिर बात है कि जब सोडियम में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, पोटाशियम में भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो भी एनर्जी रिलीज़ करेगा। दोनों की एनर्जी में फ़र्क होगा। तो जब एनर्जी में फ़र्क होगा तो जो लाइट रेडिएशंस वो रिलीज़ करेंगे उनमें भी फ़र्क हो जाएगा। ठीक, तो पोटाशियम के केस में पिंक फ्लेम बनेगा,
یا للک، اور جو سوڈیم ہے اس کے کیس میں گولڈن یلو یا پرسسٹنٹ اورنج فلیم آپ کو دکھائی دے گا۔ تو اس طرح سے ہم ایک ان نون کمپاؤنڈ معلوم کر سکتے ہیں کہ اب اس سالٹ میں کون سا کمپاؤنڈ موجود ہے۔ اسی طرح ہی دیکھیں سورج ہم سے کتنا دور ہے اور اس کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، لیکن اب سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کارٹون والا سورج ہے، ٹھیک اس فارم میں، تو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم سے بنا ہوا ہے۔ اب جب کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تو کیسے انہوں نے معلوم کیا؟ تو انہوں نے سورج کا اسپیکٹرم اسٹڈی کیا اور اس کا اسپیکٹرم ہائیڈروجن اور ہیلیم سے کلوزلی میچ کر رہا ہے، تو یہاں سے اندازہ لگا کہ سورج ہم سے کتنا دور ہے اور اس میں کون سے ایلیمنٹ ہیں، تو ایک ان نون چیز ہم نے اس میں اس طرح معلوم کی۔ تو اسی طرح سے یہ جو اسپیچولا پہ ہمیں سالٹ دیا گیا ہے، تو یہ سالٹ بھی اب ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا سالٹ ہے، تو اگر اس نے کلر اورنج دیا تو مینس کہ یہ سوڈیم کا سالٹ تھا، مے بی وہ سوڈیم کلورائڈ ہو، سوڈیم آیوڈائڈ ہو، جو بھی ہو، تو اس طرح سے ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ پریکٹیکل میں آپ بالکل سالٹ انالیسس کرو گے تو اس میں مزید یہ ٹیسٹ وغیرہ آپ کو لیبارٹری میں ایکٹیو کر کے دکھائیں گے، یا یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ فلیم ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں۔